हेलो 10th क्लास, कैसे हैं सब बेटे। आज हम लोग आपके फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 12 है एनसीईआरटी की बुक का इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, उसको पढ़ेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक नई दुनिया में जाने वाले हैं हम, और चलिए सब मिलके एक नई दुनिया में चलते हैं। नई दुनिया मतलब इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया, वो एक अलग दुनिया है। जैसे हम अपने आज तक जो आप देखते आ रहे थे अर्थ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते थे, दो मासेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आपने बॉल फेंकी, नीचे गिर गई, आपको पता है क्यों गिरती है, पता है ना सबको। बस अभी हमें जाना है इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, जिसमें हम बात करेंगे चार्ज की, आवेश के बारे में बात करेंगे, जिसमें विद्युत की दुनिया में घुसेंगे आज और आवेश के साथ हम घूमेंगे कैसे। सबसे पहले आपका चैप्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। जिन बच्चों ने आगे साइंस करना है, बहुत सारे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होगा फ़िज़िक्स में, जिनको आगे फ़िज़िक्स करना है उनके लिए ये बेस बनेगा। तो अच्छे से सुनना है और अच्छे से समझना है इसको। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका बच्चों। तो सबसे पहले है हमको जानना कि ये चार्ज कौन है, ये आवेश क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में घुसने से पहले हमको आवेश को समझना है। ये कौन है? जैसे हम ग्रेविटेशन में बात करते थे, मास है ना, हैवी मास छोटे मास को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, क्यों गिरती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है आवेश, चार्ज सुना होगा, सब ने सुना होगा। आवेश तो हिंदी नाम है उसका, शायद से ना सुना हो, लेकिन चार्ज तो सब ने सुना होगा, है ना। तो ये जो चार्ज है ये एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हमारी जो वस्तुएं हैं या पदार्थ है, जो भी हम भी हैं, उसमें विद्युतीय बल हम महसूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फील कर पाते हैं। आवेश ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को फील कर पाते हैं। देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते ना, इसके पार्टिकल्स को, कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है। ये स्विच ऑन कर दिया जी, फ़ैन चल गया, टीवी चल गया, हम डेली उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि ये काम कैसे कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम देखते थे, ये बॉल फेंकी नीचे आ गई, हमने समझ लिया, है ना। मैग्नेटिक फोर्स को भी देखा, दो मैग्नेट्स लिए, नॉर्थ पोल जो हैं रिपेल कर रहे हैं, ऑपोजिट पोल नॉर्थ और साउथ को पास लेके आते हैं, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो सब हम देखें, इसको हम देख नहीं पा रहे, बस हमको इसकी दुनिया में इसके साथ घूमना है तक, और इसको अंडरस्टैंड करना है। तो आवेश एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। जैसे हम मास की बात करते थे, ऐसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में बात करेंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को हम फील कर पाते हैं, ठीक है बेटे। और जो आवेश है, जो चार्ज है, ये दो प्रकार का होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ हम बोलते हैं, किसके नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये आवेश आप समझ गए। अब क्या है आपके पास, दो टाइप का, एक है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। और ऋण, हमको ये स्पेलिंग हम नेगेटिव लिख दें, ऋण आवेश के नेगेटिव चार्जेस, और एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। अभी जैसे क्या मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, अभी भी थोड़ा सा अगर लग रहा है कि क्या फिज़िकल क्वांटिटी क्या बोल रहे हैं। जैसे सर्दियों में जब आप स्वेटर उतारते हैं, ये प्रैक्टिकल है, सब ने किया है, सब बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा। विंटर्स के दिन में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो कैसे कड़ कड़ का साउंड आता है ना। और अगर आप डार्क रूम में, अंधेरे वाले कमरे में उसको स्वेटर उतारते हो तो आप देखोगे थोड़ा स्पार्क भी दिखता है आपको। ये चार्ज की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? चार्ज की वजह से हो रहा है। और एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप कॉम करते हो, ड्राई हेयर, एकदम बिल्कुल तेल नहीं लगा होना चाहिए, एकदम ड्राई कर लो उसको। सूखे हुए बालों को अगर आप कॉम करते हो तो बाल और कॉम एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर में देखो अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, बाल खिंचने, ऐसे खड़े खड़े होने शुरू हो जाते हैं।
या फिर उस कॉम को अगर आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हो तो कैसे वो एक रिएक्शन सा होना शुरू हो जाता है, भागने शुरू हो जाते हैं पेपर। तो ये सब चार्ज की वजह से होता है। हम बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो ये चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ये होते हैं हमारे, उनकी वजह से हमारा चार्ज होता है। मतलब हमारे पास ये दो टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्जेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों पे इक्वल अमाउंट होता है चार्जेस का जो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और प्रोटॉन्स पे 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आवेश चार्ज क्या है, कैसे होता है, दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। उसकी वैल्यू हमने बता दी कि इलेक्ट्रॉन पे इतना और प्रोटॉन्स पे इतना होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, हम बोलेंगे चार्ज मूव कर रहा है ना। कौन? आवेश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। जहाँ हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे जब हम डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में जब हम बताएंगे कि बट क्या विद्युत है, क्या आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं, हम बोलेंगे। तो उससे पहले लेकिन आवेश क्या है वो देखना था। आप समझ गए, आवेश एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये टू टाइप्स का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कैसे बोलते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एटम है, ठीक है, कोई बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, एटम है। अभी इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, इसके पास जो बचेंगे वो प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया एक एटम में से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रीली मूव करते हैं। आपने इसका फॉर्मेशन देखा होगा बेटे, ये होता है आपका न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो टाइटली पैक्ड होते हैं, और ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ये सब ने किया होगा केमिस्ट्री में। यहाँ पे 2, 8, 18 डिपेंड करता है उसका क्या नंबर है एटॉमिक। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री मूव कर रहे हैं आउटर शेल में, उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है न्यूक्लियस से, तो वो फ्री हैं, मूव कर सकते हैं। उनको हम निकाल भी सकते हैं बाहर, उनको हम बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो फ्री है। अगर आपने किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं एक एटम में, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे ना। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। प्रोटॉन अगर ज़्यादा हो गए तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए उसमें से। पॉजिटिव जो प्रोटॉन है उनका अमाउंट बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए। और नेगेटिवली चार्ज्ड कब हो जाएंगे, ये हमारा बॉडी। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दें, इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दें, है ना, इसको दे दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगी। ठीक है बेटे, समझ गए होंगे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज से क्या मतलब है और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी से हमारा क्या मतलब है। क्लियर? चार्ज को अच्छे से समझ लो क्योंकि ये बेस है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। जब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है, आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है। आवेश को अच्छे से समझ गए, चार्ज क्या है समझ गए। अब हम अपना इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं कि विद्युत क्या है।
चलो देखते हैं बेटे। हमारा जो जैसे हमने अभी बोला कि चार्ज से हमें बात करनी है, तो जो आप ये देख रहे हो, फ़ैन चल रहा है, बल्ब चल रहा है, टीवी ऑन होता है, टीवी चलता है, ये क्या हो रहा है? ये जो चार्ज है ना, ये फ़्लो कर रहा है, चार्ज का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, वायर्स लगी हुई हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा। क्या मतलब? आप लिखोगे आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युतीय या विद्युत धारा बोल सकते हैं। विद्युत धारा क्या बोलेंगे? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो कर रहा है, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना है। आवेश, आप लिखोगे इसको आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन लिख दी। आपको डेफिनेशन आई, आपने लिख दी आवेश के प्रवाह की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश आपको पता है कौन है। इसके बाद जो धारा के दर को, दर का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। जिसके भी बारे में बात हो रही है, आवेश के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को आप I से लिखते हैं। हम कह रहे हैं दर को, प्रवाह की दर को मतलब टाइम से डिवाइड करना है। किसको? आवेश के प्रवाह को। आवेश मतलब चार्ज को हम लिखते हैं Q से। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लिखी, ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। ये देखो, लर्न भी आपको ऐसे ही करना है। पहले आपने डेफिनेशन लिखी, फिर आपने फार्मूला लिख दिया। आप चाहो तो फार्मूला पहले लिख के अपनी डेफिनेशन बना सकते हो। आवेश के प्रवाह की दर को हम बोलते हैं विद्युत। अभी हमको इसकी यूनिट्स, हम फिज़िक्स में क्या करते हैं, पहले फार्मूला फिर उसके SI यूनिट्स लिखते हैं। लिखें तो इसके SI यूनिट्स हमारे पास, SI यूनिट्स हम लिखेंगे Q के चार्ज। Q मतलब क्या है बेटा? चार्ज है, मतलब आवेश है, और नीचे आपका टाइम है। चार्ज को हम मेज़र करते हैं कूलम से, COULOMB, कूलम से। और टाइम को तो आपको पता ही है, सेकंड से मेज़र करते हैं। कूलम को C से लिखते हैं और टाइम को सेकंड से लिखते हैं, है ना। कूलम को C से लिखते हैं और सेकंड, टाइम को सेकंड में लेते हैं SI यूनिट की जब बात हो रही है। तो ये हो गया आपका कूलम पर सेकंड। जब सेकंड को ऊपर लेके गए उसका पावर -1, आपका I आ गया कूलम पर सेकंड। ये इसके SI यूनिट हो गए। और इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं और A से डिनोट करते हैं। मतलब I के यूनिट A हो गए इक्वल टू कूलम पर सेकंड। SI यूनिट हो गए कूलम पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंड्रे एम्पियर जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको निकाला है, इसका खोज किया है। उनको ऑनर करने के लिए हम एम्पियर बोलते हैं। वैसे इसका SI यूनिट कूलम पर सेकंड ही है, लेकिन उनको याद कैसे रखते? अगर हमने एम्पियर आज नहीं उसका यूनिट का नाम रखा होता तो आज हम आपको बताते कि किसने खोज की है। अभी उसका नाम एम्पियर रखा है तो हम उनको याद कर रहे हैं कि एंड्रे एम्पियर थे जिन्होंने इसका, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी दुनिया की खोज की है। तो एम्पियर ने उनको ऑनर करने के लिए एम्पियर इसका नाम रखा है। ये हम इसलिए ऐसे बता रहे हैं क्योंकि एक बार 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका SI मात्रक कूलम पर सेकंड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आया, ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसका SI मात्रक
कूलम पर सेकंड है। बोर्ड एग्ज़ाम में प्रेशर कितना होता है सबने पढ़ा होगा, सारे बच्चों ने, लेकिन कंफ्यूज, प्रेशर बहुत है। कंफ्यूज हो गए कि हाय कौन है ये, कूलम पर सेकंड हम तो पढ़े ही नहीं, हमको तो एम्पियर, वोल्ट, मीटर, वोल्ट ये ही पता था। तो फिर आपने याद रखना है कि एम्पियर जो है वो ही कूलम पर सेकंड मतलब करंट के हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के हमारा SI मात्रक कूलम पर सेकंड है। एम्पियर उसके साइंटिस्ट के नाम के लिए उसको जाना जाता है। ये हो गया बेटे, आपको डेफिनेशन मिल गई, आपको फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला से SI यूनिट्स मिल गए। अब आपको एक क्वेश्चन और आ जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट, 1 मार्क में आ ही जाता है, हर बार आता ही है। 1 एम्पियर को डिफ़ाइन करें। चलिए करते हैं 1 एम्पियर को मतलब 1 एम्पियर को परिभाषित करें, ऐसा अगर आता है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना हमको पता है I = Q/T मतलब कूलम पर सेकेंड, ये है एम्पियर, ये है कूलम और ये है सेकेंड। 1 पूछा है, सबके आगे 1 लगा दो। जितनी भी हमको डेफिनेशन अगर 1 के लिए पूछता है ना, आपने उसके SI यूनिट लिखने हैं, उनके आगे 1 लगाना है, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे ये क्या है, ये विद्युत है। 1 एम्पियर विद्युत उसको बोलते हैं जब इकाई समय में 1 कूलम आवेश किसी चालक से प्रवाहित होता है। जब इकाई समय में, लिख लीजिए आप, इकाई समय में जब 1 कूलम चार्ज किसी चालक से प्रवाहित होता है उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। लिख लेंगे, पॉज करके थोड़ा सुन के लिख लेंगे आप। तो यहाँ से आपको 1 एम्पियर का डेफिनेशन जो 1 मार्क में आता है आप लिख सकते हो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। क्लियर? अब हमने जो बोला चालक, हमने एक वर्ड यूज़ किया था चालक। अब उसको देखते हैं चालक कौन है, ये कौन आ गया अब नया? अभी तो आवेश पड़ा था, अभी चालक भी कोई आ गया। बेटे करंट का आप समझ गए ना, अब हम चालक देखते हैं कौन है। लोहा, अपना सिल्वर, कॉपर, है ना, इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है तो उसको कंडक्टर या चालक बोला जाता है। कुचालक कौन होते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं उनको। आपकी तारें आपके घर में जो आ रही हैं उन पे एक प्लास्टिक चढ़ी होती है ना, तो वो इंसुलेटर है। वायर क्या है? कंडक्टर है। तो इंसुलेटर जिसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होता उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो चालक का आपका उदाहरण हो गया चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, सबसे अच्छा कॉपर। जितनी भी वायर्स आपके घर में हैं, अगर बच्चों ने आपने देखी हो बेटे, वो कॉपर से बनी हुई होती है ना। तो कॉपर क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छा कंडक्टर है और ये सबसे सस्ता होता है। तो अभी कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, ऐसा मेटल जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करता है। इंसुलेटर जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक, अभी आप कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो सबसे अच्छा हमारा कॉपर को हम देखते हैं। वायर्स जो हैं हमारे घर में कॉपर की वायर होती है। क्यों करता है ये? मेटल्स कंडक्टर है, नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स हैं। क्यों बेटे? क्योंकि जो कंडक्टर्स, जो मेटल्स हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे जो कंडक्टर्स हैं ना, इनके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने जो जैसे इसका फॉर्मेशन देखा था, तो इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब इसके ऑर्बिट में बाहर इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उन पे पकड़
न्यूक्लियस की इतनी मजबूत नहीं होती। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री टू मूव, वो आज़ाद है, कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इसका 29 इसका एटॉमिक नंबर है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। ये इसका आउटर शेल ऐसे, यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये बाहर में 1। ये आपको आता है, केमिस्ट्री में करा है आपने। 2 8 18 1 18 2 20 8 28 1 29, है ना। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, ये फ्री है, इसको बाउंडेशन नहीं है ज़्यादा, तो फ्री है तो इसको हम मूव कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या इलेक्ट्रिसिटी के लिए? इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए जाके मूव कर सकें। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है, मूव कराना इजी होता है। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे मेटल्स के पास, इसीलिए वो कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन हमारे इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो कंडक्टर्स नहीं होती, वो इंसुलेटर्स होती हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं चालक को। अभी ये हम थोड़ा सा मतलब समझ गए, इंसुलेटर कौन है, कंडक्टर कौन है, आवेश कौन है, हम समझ गए। अभी क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, मूव कर रहे हैं और उसको आवेश की मूवमेंट, प्रवाह को हम बिजली कहते हैं, विद्युत कहते हैं, तो ये पंखा है ये चलता ही क्यों नहीं रहता? या फिर कोई वायर, आयरन है, कपड़े प्रेस करने हैं, उसमें वो ऐसे ही क्यों नहीं चल रही? उसको प्लग इन क्यों करना पड़ रहा है? उसमें तो कॉपर की वायर है ना, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी आ रही? प्लग इन क्यों करना पड़ रहा है? देखिए क्यों करना पड़ रहा है। अभी जैसे आपने जब तक टीवी का स्विच ऑन नहीं करते टीवी चलता नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं उसकी वायर्स में, पड़े हैं, लेकिन चल क्यों नहीं रहा? स्विच ऑन करते तो चलता है। ऐसा क्या होता है जब स्विच ऑन किया तो चल पड़ा, स्विच ऑन किया तो फ़ैन चला, स्विच ऑन किया, मतलब क्या हो जाता है? चार्जेस को क्या मिलता है जिसकी वजह से वो चलता है, उसको समझें। ये मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है ना, ये वायर है, कोई भी बड़ा बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थोड़ा सा दिखाना है ना इसमें। ये हमारा कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री मूव कर रहे हैं ना, फ्री मूव कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, किधर जाना है जाओ। जैसे रिसेस हुई आपको, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई मतलब कोई रोकने वाला नहीं। रिसेस हुई है ना, तो आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, किधर उधर जा रहे हो, कोई डायरेक्शन नहीं है आपके पास। जब छुट्टी हुई, लास्ट बेल बजी, कहाँ? सब दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं, है ना, एक डायरेक्शन है कि हमको डोर की तरफ जाना है। तो वही हमारा प्लग करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमने कोई बैटरी लगा दी इस पर, ठीक है, ये हमने एक बैटरी लगा दी। बैटरी मतलब जो सेल है, जैसे सेल, एक सेल अगर बहुत सारे सेल मिला दो तो बैटरी बन जाता है। उसको यहाँ ऐसे हम डिनोट करते हैं बैटरी को अपने सर्किट्स में। इधर पॉजिटिव, जो लंबी लाइन है पॉजिटिव, और छोटी लाइन पे नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है। अभी क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स पे बेटे कौन सा चार्ज हमने बताया? नेगेटिवली चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पहले देखा, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव। क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ऑपोजिट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये सेम रिपेल करेंगे। तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन, कोई पूछने वाला नहीं था, डायरेक्शन मिल गई। छुट्टी की बेल हुई है जो लास्ट बेल, आपको डायरेक्शन मिल गई। आपको डायरेक्शन जब मिल गई तो आप सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जाने लग गए।
एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचने लग गया, है ना। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचने लग गया और जब कंटिन्यू फ्लो होने लग गया तो प्रवाह शुरू हो गया। पहले वो फ्रीली मूव कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। तो डायरेक्शन कौन दे रहा है? बैटरी। बैटरी ने इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी और कंटिन्यूसली फ्लो होना शुरू हो गए। जैसे ही स्विच बंद कर दोगे फ्लो बंद हो जाएगा, टीवी बंद हो जाएगा। समझ गए कैसे हो रहा है? समझ रहे हो? हम इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, आपको फील करना है कि इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर उधर घूम रहे थे, डायरेक्शन मिली उनको बैटरी से, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव हुए और करंट स्टार्ट हो गया, जो धारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई। यही हो रहा है यहाँ पे, है ना। एक डायरेक्शन मिल गया और धारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई। अभी बेटे आपकी बुक में है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन करंट तो ये है, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो करंट है, जो विद्युत धारा है, वो कैसे ट्रेवल करती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रैवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन उल्टा ट्रैवल करते हैं करंट के। क्यों? ये इसलिए क्योंकि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी साइंटिस्ट ने, तब उनको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था। उनको सिर्फ पॉजिटिव, बड़े पॉजिटिव बंदे थे, है ना। उनको नेगेटिव समझ में नहीं आता था, पॉजिटिव लोग थे वो। तो उनको सिर्फ पॉजिटिव प्रोटॉन्स का पता था, तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव से हमारा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, यही सोचा उन्होंने, और ऐसे ही सारे सर्किट हमारे बना दिए। बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स आया सामने तो पता चला कि ये तो उल्टा है सब कुछ। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स का है, मतलब डायरेक्शन ये है। तो इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनका क्या करते? तो फिर देखा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इस पर डायरेक्शन का ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। तो उन्होंने हमें यही बोला कि हमारी जो डायरेक्शन है हम इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रखेंगे अपनी सर्किट डायग्राम्स में, और हम इसको बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का उल्टा बहाव, या फिर ऐसे याद कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स उल्टा बहते हैं। तो ये परंपरा बना दी उन्होंने। तो हम कौन होते हैं परंपराओं को तोड़ने वाले? तो कन्वेंशनल करंट को हम भी ऐसे ही मान के चल रहे हैं। कन्वेंशनल करंट जो है वो ट्रैवल करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन करंट, जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो आपका ट्रैवल करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब भी हम अपने सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे तो हम इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके जाएंगे अपनी डायग्राम्स में। ऐसे करंट को दिखाएंगे, उसका प्रवाह दिखाएंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव लेके जाएंगे। लेकिन हमारे माइंड को पता है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर हो जाएगा? कन्वेंशनल करंट, क्योंकि परंपरा चली आ रही है, तो हम कौन होते हैं चेंज करने वाले परंपराओं को। तो हम भी ऐसे ही चलेंगे जैसे परंपरा चली आ रही है, तो कन्वेंशनल करंट को ही करते रहेंगे आगे, उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। अभी बेटे आप समझ गए आवेश क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, आपको विद्युत धारा का डेफिनेशन मिल गया, उसके एसआई यूनिट मिल गए और 1 एम्पियर की डेफिनेशन मिल गई। और आप इलेक्ट्रिक ये भी समझ गए कि कैसे प्रवाह हो रहा है, कौन सी चीज़ है जो हमारा फ़ैन चला देती है, लाइट चला देती है। तो इतना ये समझने के बाद अभी एक आपका एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं आपकी बुक का, न्यूमेरिकल जो है, ताकि आपको वो भी इजी लगे, ऐसा ना लगे कि ये मतलब न्यूमेरिकल्स जब आते हैं बच्चे बहुत घबरा जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन वो सबसे स्कोरिंग और सबसे इजी चीज़ होती है। देखते हैं आपका न्यूमेरिकल। जी बच्चे, आपकी बुक में
12.1 जो एग्ज़ाम्पल है उसको आप अपनी अपनी बुक्स में देख लीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। एग्ज़ाम्पल 12.1 है, उसमें लिखा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश की परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या क्या गिवन है बेटे? आपको आई गिवन है, 0.5 एम्पियर, ए गिवन है, उसमें लिखा हुआ है ना 0.5 ए, उसका मतलब आपको आई गिवन है। आपने जब भी न्यूमेरिकल आता है पहले तो गिवन उठाने हैं। क्या गिवन है? आई गिवन है, उसके बाद टाइम गिवन है 10 मिनट, और हमारा एसआई यूनिट होता है सेकंड, तो इसको आप कर लो सेकंड से सेकंड में कन्वर्ट, 600 सेकंड्स। और आपको फाइंड क्या करना है? क्यू फाइंड करना है। अभी आपको रिलेशन पता है, I इज इक्वल टू आवेश के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा कहते हैं। हमें क्या चाहिए? जो चाहिए Q चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई I इंटू टी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चा, 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड्स। ये आप जब करोगे ये आ जाएगा 300 आपका, और ये चार्ज के आपके यूनिट होते हैं कूलम, सी से लिखते हैं, 300 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया आपने? जो गिवन था वो लिखा, उनका रिलेशन दिखा, कोई रिलेशन है, हमने पढ़ा है, हाँ हमने बिल्कुल पढ़ा है, उस रिलेशन को लिखा, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमने इजीली फाइंड आउट कर दी। ठीक है, बहुत स्कोरिंग होती है न्यूमेरिकल्स, इनसे डरना नहीं है, बहुत इजी होते हैं, कुछ भी तो नहीं, हमने फार्मूला लर्न कर रखा है, वैल्यूज़ ही तो पुट करनी है। हम इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज़ अभी छूट गई है, वो भी कर लेते हैं हमारी विद्युत के से संबंधित। जैसे कि एम्पियर हमने बोला करंट को, तो करंट को जिससे मापते हैं उसका हम थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गए। एमीटर से हम रीडिंग लेते हैं बेटे। हमने बोला कि इतने एम्पियर का करंट है, तो उसको हम कहाँ से देखते हैं? एमीटर। विद्युत को मापने का यंत्र जो है, मापने का यंत्र, उसको हम बोलते हैं एम मीटर। एम मीटर से इसको नाप लेते हैं, इसको मेजर करते हैं। बेटे आप लोगों के लिए क्या बोले, मतलब ये पेंडेमिक के चक्कर में आप देख नहीं पा रहे हो एम मीटर, वोल्ट मीटर्स। अगर अभी स्कूल ओपन होते तो आप ये देख चुके होते, अपनी लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर चुके होते इलेक्ट्रिसिटी के, और बहुत इन्जॉय कर चुके होते। लेकिन इट्स ओके, उसकी जो मर्ज़ी है। तो एम मीटर से इसको हम नाप लेते हैं बेटे। एम मीटर को आप अपना गूगल में, यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा कैसा होता है। उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उससे हम नाप लेते हैं। उसमें ए लिखा रहता है, ऐसे कोई एक जैसे टाइम पीस सा होता है ना, ऐसा बना होता है, उसके अंदर ए लिखा होता है, छोटी छोटी सी रीडिंग्स होती हैं, गूगल में सर्च करके मिल जाएगा। तो ये हम एम मीटर से नाप लेते हैं। अभी एक चीज़ और, परिपथ हमने बोला था, जो न्यूमेरिकल था उसमें विद्युतीय परिपथ के बारे में बात थी, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट हमने जो बनाया था वो तो ऐसे ही आपको जस्ट समझाने के लिए, उसमें हमने सिर्फ बैटरी लगाई थी, प्लग नहीं लगाया था, एम मीटर नहीं लगाया था। तो विद्युतीय सर्किट में क्या होता है ये देखिए, ये है यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सेल के कॉम्बिनेशन को, और यहाँ पे मान लीजिए लाइट बल्ब, और यहाँ पे आपका एम मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके की है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एम मीटर पे भी हमने जैसे बताया 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है जब भी सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे। ये है हमारा विद्युत परिपथ, विद्युतीय का
परिपथ, सर्किट का डायग्राम। तो हमारा ये जो हमने सिंबल बनाया है, ये ब्रैकेट में, अगर सिर्फ ब्रैकेट है उसमें डॉट नहीं है तो ये है ऑफ, स्विच ऑफ का सिग्नल है ये। अगर हमने अंदर डॉट डाला है तो इसका मतलब स्विच ऑन। अगर स्विच ऑन हो गया तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, बल्ब जगने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव। और एमीटर को हमेशा सीरीज़ में जोड़ते हैं, सीरीज़ पैरेलल कनेक्शंस। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आप समझ जाओगे। अभी आपको क्या कहना है, विद्युत को किस यंत्र से मापते हैं? एमीटर से। एमीटर को इलेक्ट्रिक विद्युतीय पथ में उसको हम सीरीज़ में जोड़ते हैं। सीरीज़ मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम पॉजिटिव को पॉजिटिव से बैटरी के और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक है बेटे, इसको अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए और इसके नोट्स बेटे साथ साथ बनाते रहेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम डेज तक आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। अच्छे से इसको समझते रहिए और गूगल में इसकी इमेजेस और यूट्यूब से हेल्प लेके और भी वीडियोस देख के अच्छे से समझिए। ओके बेटा, थैंक यू।